तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग रेलवे बाय टेक्स्ट बुक पर। तो गोल्डन ट्रिक जो काफी प्रचलित है आप सभी लोगों के लिए और आप लोग उसकी काफी डिमांड भी करते हैं और आप लोग कहते भी हैं कि भैया गोल्डन ट्रिक ऐसी दे दीजिए कि जिससे हम क्लॉक के ना एक बड़े से बड़े क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व कर दें। और मैं आज आप लोगों को रेलवे का वो जानदार सेगमेंट उठा रहा हूं जिसमें रेलवे हर बार क्वेश्चन पूछता है। फिक्स है कि एक सवाल तो इससे आना ही आना है, यानी कि ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आप लोगों को 1 से 2 नंबर 100% आपको दे जाएगी। बस लेकिन आपको इस वीडियो को देखना है और सभी लोगों से स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि वीडियो को ना शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने हर एक दोस्त, अपने हर एक फ्रेंड सर्कल और अपने हर एक ग्रुप में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपने आज की। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, इसमें मैं एंगल पढ़ाने वाला हूं कि कोण कैसे निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया भी है कि जब भी आपको एंगल निकालना होगा ना तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। कौन सा वाला बच्चे? ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होता है। और ये फॉर्मूले में होता क्या है, जैसे अगर मैं m की बात करूं तो m का मतलब होता है बच्चे मिनट, ठीक है, और h का मतलब क्या होता है बच्चे आवर्स। जैसे मैं एक सवाल आपको जनरली दे रहा हूं, अब मैं आपसे सवाल में ये कह दूं कि यदि घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक सवाल जनरली सा मैंने आपको ये दे दिया कि यदि घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है तो उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब सुनिएगा, आपको मैंने क्या कहा कि 11/2 गुणा m कितना है बच्चे आपका 20 माइनस का 30 इंटू एच कितना है बच्चे आपका 5। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि ये आपका 150 हो गया। अब आप 150 में से 110 घटाएंगे तो बच्चे कितना हो गया 40 डिग्री। ये कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री। तो यही बच्चे इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ रहा है तो सेकंड में सवाल हो गया। बस ये याद रखिएगा, ये m होता है, ये h होता है। ये वाली बात सभी को समझ में आ गई। अगर मैं सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि क्या आंसर सभी का 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर ये माइनस का 40 आ रहा है तो माइनस का आंसर कभी 40 मत लिखिएगा, क्योंकि समय कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। मुझे यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों की, ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट करके दीजिएगा। क्या है सवाल का आंसर? कह रहा है कि 2:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कमेंट इस सवाल का आंसर कर दो। और 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस सवाल का आंसर कर दो। सभी लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ कमेंट अगर कर दें तो मजा आ जाए। चलो पहला सवाल है बच्चे आप लोगों का कि 2:40, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखो 2:40 की बात करेगा ना तो ये आवर्स से ये मिनट है, तो मिनट की गुणा 11/2 से डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे और आवर्स को बच्चे कितना कर लेंगे 30 से कर लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया बच्चे 6 हो गया। इसको काटेंगे ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे 220। और 220 में 60 घटा देंगे तो 160 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए इस सवाल में। क्या किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है? कमेंट करके बोल दो। फॉर्मूला नहीं करना, अब मिनट की गुणा 11/2 से करनी है और घंटे की गुणा 30 से करनी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 4×3=12 120 डिग्री। इसको काटेंगे 10 यानी कि 110 डिग्री। तो आपको पता है कि 120 में से 110 डिग्री चला गया तो केवल 10 डिग्री ही इस सवाल का बच्चे क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बोलो सभी लोग जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड से बोल दें और थोड़ा सा अगर कमेंट करके बोल दें तो मुझे लगेगा यार कि सभी को सवाल समझ में आ रहा है और सभी लोग सवाल को कर भी रहे हैं स्पीड से। हाँ या ना? ठीक है, चलो अगले सवाल का आंसर सभी लोग बताइएगा कि 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा और 7:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलो भाई मैं आप लोगों के आंसर को देख रहा हूं, सभी का आंसर। छोटा सा वीडियो रखेंगे, बढ़िया सा रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट रखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब अगर 8:20 की बात कर रहे हो तो बड़ा आसान है बच्चे, 11/2 कर रहे होंगे सभी लोग और इसकी गुणा 30 से कर लोगे तो 3×8 कितना हो गया 24 यानी कि 240 डिग्री। माइनस कर लेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चे 110 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे आपका 130 डिग्री। यानी कि 130 डिग्री इस सवाल का आंसर सभी लोग निकाल रहे होंगे। जल्दी से कमेंट करके बोलो क्या बात समझ में आ गई सभी लोगों को, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी गुणा भी 11/2 से और मल्टीप्लाई की बच्चे 30 से। अब यहां पर बच्चे आपका कितना आ जाएगा 210 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा आपका 55। अब आप 210 में से 55 घटा दो, जरा कमेंट करके बताओ कितना आएगा।
210 से अगर 55 निकाल देंगे तो कमेंट करके बता दो कितना आएगा भाई। बस वही आंसर है आप लोगों का। अब इसको लगाएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट। अब हम इसको लगाएंगे बच्चे क्या इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अभी एसएससी ने टीसीएस ने जितने पेपर कराए हैं उसमें एक ये सवाल रख दिया और एक बच्चे आपका ये सवाल रख दिया। अब सवाल में दिक्कत क्या हो गई कि आपको 12-20 का समय दे दिया। अब पता है 12-20 का समय देने के बाद चीजें ना टिपिकल बन गई। कैसे? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब समय शुरू होता है वहां पर आवर्स की गुणा आप 30 से नहीं करेंगे। आप आवर्स की गुणा 30 से नहीं करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जब भी 12:05 दिया जाए, 12:10 दिया जाए, 12:20 दिया जाए, 12:30 दिया जाए, आप उसको इग्नोर करेंगे। आप हमेशा बच्चे क्या मान के चलेंगे, सिर्फ इसकी गुणा 11/2 से करेंगे। तो ये कितना हो गया 10, यानी कि बच्चे ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि 12:20 पर 110 डिग्री का आंसर बनेगा। क्योंकि 12 जो होता है बच्चे वो बेस टाइम होता है, क्योंकि 12 जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, बेस टाइम होता है। कमेंट करके बोलना, ठीक है। इसकी गुणा बच्चे 11/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, यानी कि आपके 12:10 पर कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। याद रखिएगा अगर 12 बज के कुछ समय दिया होगा तो बच्चे आपको सिर्फ 11/2 से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सवाल और करा रहा हूं, वो सवाल होगा कुछ इस तरीके का। यदि एक घड़ी में 3 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी। अब हमें घंटे वाली सुई के बारे में पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई क्या चलती है। तो ध्यान से रखिएगा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, बस इतना चीज याद रखिएगा बच्चे। आपने इतना चीज याद रखिएगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 × 30 बच्चे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। सवाल का आंसर हो जाएगा खींच के, ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया। चलो बताओ 4 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, कमेंट करके बता दो सभी लोग जल्दी से, अगर सभी लोगों को समझ में आ गया। 4 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, कोई कमेंट करके बताएगा। तो बस सवाल में कुछ नहीं करना है, 4 × कितना कर देना है, 30 करना है। 4 किया कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12। और ये आपके प्रीवियस ईयर का रिपीट सवाल है। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर का बच्चे क्या सवाल है, रिपीट सवाल है, एकदम बढ़िया से। अब मैं आप लोगों को एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। ये एंगल का था, ज्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैंने एक शानदार समय में शानदार ट्रिक आपको दे दी। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगा होगा। चलिए चलता हूं, याद रखिएगा अपने भैया को और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा सेशन कैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, लव यू और टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद।